कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम सबसे पहले देख चुके हैं नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। और नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम में दो रूल थे हमारे पास कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे 0 या पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है ना। उसके बाद नेमिंग ऑफ लिगेंड में सबसे पहला केस हमने देखा था कैटायनिक लिगेंड से करें। तो कैटायनिक लिगेंड में रूल ये था कि नेम ऑफ कैटायन मस्ट एंड विद ईएम, IUM लास्ट में लगा देते हैं, जैसे नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, ये सब। दूसरा था न्यूट्रल लिगेंड, और न्यूट्रल लिगेंड में रूल था कि देयर इज नो चेंज इन द नेम। जैसे बेंजीन है तो बेंजीन ही लिखना है, यूरिया है तो यूरिया लिखना है ना, वाटर है तो एक्वा लिखना है। इस तरीके से अपन देख चुके थे लास्ट क्लास में न्यूट्रल लिगेंड। अब जो नेमिंग ऑफ लिगेंड का नेक्स्ट पार्ट है, सी पार्ट, वो है नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड। नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड का मतलब है जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, ठीक। तो ये हमें देखते पहचान में आ जाएगा आयन पे चार्ज कौन सा है, और उसको हम एनायनिक कैटेगरी में रखेंगे। तो इसमें रूल ये है कि नेम शुड एंड विद O। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर I है, अगर E है तो E इज रिप्लेस्ड बाई O। रूल कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो आयन है, नेगेटिव आयन, अगर नेगेटिव आयन के नाम के बाद में E आ रहा है तो हम E को रिप्लेस कर देंगे किससे? O से, है ना। तो इसके जो डिफरेंट एग्जांपल्स देख रहे हैं हम, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं Cl-। अब इसका ओरिजिनल जो नाम है वो अपन को दिमाग में रखना है। इसका ओरिजिनल नाम है क्लोराइड आयन, ठीक। तो ये E हटा के हम इसके नाम में क्या कर देंगे? क्लोराइडो, यानी E इज रिप्लेस्ड बाई O। अब कहने का मतलब ये है कि सपोज करो किसी कॉम्प्लेक्स में क्लोरीन एक अंदर आता है, एक बाहर आता है। तो जो बाहर वाला Cl है इसको तुम बोलेंगे फ्री आयन, और जो अंदर वाला Cl है इसे हम बोलेंगे लिगेंड। तो दोनों का नाम अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा। बाहर वाले Cl के लिए हम यूज करेंगे दिस इज क्लोराइड, यानी नाम के लास्ट में E आएगा। और अगर लिगेंड की तरह यूज हो रहा है ये, तो दिस इज क्लोराइड, लास्ट में क्या आएगा? तो ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी जब नेगेटिव आयन लिगेंड की तरह काम करने लग जाएगा तो E मस्ट बी रिप्लेस बाई O। जैसे हम बात करें Br-, ठीक है, तो इसका नाम है ब्रोमाइड। तो हम E रिप्लेस करके एज ए लिगेंड इसे क्या यूज करेंगे? ब्रोमाइड। I-, दिस इज आयोडाइड, लिगेंड की तरह यूज करेंगे तो आयोडाइडो। F-, फ्लोराइड। फ्लोराइड में E हटा के फ्लोराइडो, ठीक। जो मैं यहां पे आगे नाम लिख रहा हूं, आगे का मतलब है कि ये आयन का ओरिजिनल नाम है, और पीछे जो अपन नाम लिख रहे हैं इसके सामने एरो लगा के ये एज ए लिगेंड जब यूज होगा, ठीक है ना। यानी Br अगर बाहर आ गया तो ब्रोमाइड ही यूज करना, और Br अगर अंदर आ गया एज ए लिगेंड तो ब्रोमाइडो यूज करेंगे। तो सिंपली E इज रिप्लेस बाय दी O। अब जो अर्लियर नोटेशन है आयुपेक के हिसाब से जो लेटेस्ट है वो तो ये है, पर कई बुक्स में आप जो है क्लोराइडो की जगह जो है क्लोरो भी देखोगे, ठीक है ना। तो ये पुराना ओल्ड कन्वेंशन है कि क्लोरो लिख दिया है, ठीक है ना। अब मान लीजिए चारों ऑप्शन दिए हुए, कहीं भी क्लोराइडो नहीं लिखा हुआ है आंसर में, तो अगर क्लोरो ही हो चारों ऑप्शन में तो उसको भी हम सही मान सकते हैं। पर अगर अपन मोर करेक्ट माने आयुपेक के हिसाब से तो क्लोराइडो इज द मोर करेक्ट। तो क्लोरो हैज बीन रिप्लेस बाय दी क्लोराइडो। पहले क्लोरो यूज करते थे, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ठीक। इसी तरीके से OH- आयन अगर मैं देखूं तो इसका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन। E रिप्लेस करके हम इसका नाम क्या लिख देंगे? हाइड्रोक्सीडो, ठीक। अगर H- आ गया इसे बोलते हैं हाइड्राइड, तो इसके लिए यूज करेंगे हाइड्राइडो।
तो पहले हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आयन है उस पर चार्ज नेगेटिव। अब जब कॉम्प्लेक्स में वो H देगा तो कॉम्प्लेक्स में H के साथ चार्ज नहीं लिखेगा, वो हमें याद रखना पड़ेगा कि किस तरह का लिगेंड है। Cl लिखेगा कॉम्प्लेक्स में तो चार्ज नहीं मेंशन करेगा, जैसे NaCl है। अब NaCl का नाम आप बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो आपको पता है कि केटाइन का नाम EM से एंड हो रहा है और एनाइन का नाम E से एंड हो रहा है। तो क्लोराइड जो है, अब NaCl में Na+Cl- थोड़ा दिखाया जाता है ना, तो चार्ज कॉम्प्लेक्स में नहीं दिखाया जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे अपन लें CH3COO-, इस आयन को बोलते हैं एसीटेट, तो इसके लिए यूज करेंगे एसीटेटो, CH3CO-। NO3- आ जाए, इसका नाम है नाइट्रेट और इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेटो एज ए लिगेंड। मतलब ये नाम कहां लिख रहा हूं, एज ए लिगेंड अगर, ठीक। इसे बोलेंगे नाइट्रेट। SO4-2 ये हो जाएगा सल्फेट, इसे बोलेंगे सल्फेटो। S2O3-2 इसे बोलते हैं थायोसल्फेट, थायोसल्फेट ये हो जाएगा थायोसल्फेट, ठीक। इसके अलावा N-3 आ गया तो इसका नाम है नाइट्राइड, तो ये हो जाएगा नाइट्राइडो। P-3 आ गया फोस्फाइड, फोस्फाइड में हो जाएगा नाम इसका फोस्फाइडो, ठीक, नोट कीजिए सर। तो ये थोड़ा सा, इसे बोलते हैं एजाइड। तो एज ए लिगेंड अगर अपन यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एजाइड, ठीक। अगर मान लीजिए एम्बीडेंटेड लिगेंड आता है, सपोज करो NO2 के बारे में बात करता हूं, तो NO2 जो है NO2-, ये दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो NO2- और एक कनेक्टिविटी नाइट्रोजन के थ्रू, या फिर हम लिख सकते हैं ONO-। तो कनेक्टिविटी किसके थ्रू है, ऑक्सीजन के थ्रू। इस आयन का नाम जो ओरिजिनली है वो है नाइट्राइट, ठीक। और नाइट्राइट का अगर मैं यहां पे नाम एज ए लिगेंड यूज करूं तो हो जाएगा नाइट्राइटो, और यहां हम लगा देते हैं N हम इसलिए लगा रहे हैं कि कनेक्टिविटी किसके थ्रू है, N के थ्रू। तो ऐसा हम सिर्फ किसके लिए केस में करेंगे, जहां एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा जिसकी कनेक्टिविटी दो डिफरेंट एटम से अलग अलग कंडीशन में हो सकती है। अगर ऑक्सीजन से जुड़ गया है तो हम इसे लिख देंगे नाइट्राइटो, ठीक है ना, कनेक्टिविटी किसके थ्रू है, ऑक्सीजन के थ्रू। इसी तरीके से CNO- में अपन जो है CNO यहां से कनेक्टिविटी इसके थ्रू, या NCO-। तो इस केस में इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम तो है साइनेट, ठीक। तो नाम अगर ये होगा तो ये हो जाएगा साइनेटो C, और ये हो जाएगा साइनेटो N, ठीक। यहां जस्ट OCN लिखना चाहिए, OCN ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टिविटी। तो ये जुड़ किसके थ्रू रहा है, ऑक्सीजन। तो कंपाउंड जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, OCN की तरह से, ठीक है। अगर आ गया CNS-, तो इसकी कनेक्टिविटी SCN-, या फिर इसको लिखा जा सकता है NCS-। ये मेरे ख्याल से IUPAC नेमिंग में भी आते होंगे ग्रुप्स। NO2 वगैरह तो आते हैं, NO2ONO ये वाला तो आता है। ये हो जाएगा, सल्फर आ गया तो थायोसाइनेटो, और कनेक्टिविटी सल्फर के थ्रू, और ये हो जाएगा थायोसाइनेटो, कनेक्टिविटी थ्रू, ठीक। तो इस तरीके से इनकी नेमिंग है। तो कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखा होगा, HCl लिखा होगा ब्रैकेट में, ठीक ना। तो उसे अपन ने क्या लिखना है, S, यानी कि अगर सल्फर आ गया ऑक्सीजन रिप्लेस करके, तो जो इसका नाम है साइनेटो, उसमें एक और वर्ड जुड़ जाएगा थायो।
तो थायोसाइनेटो ओ इसलिए आगे लिगेंड की तरह और कनेक्टिविटी सल्फर के थ्रू। और अगर नाइट्रोजन आगे लिखा हुआ है तो फिर ये हो जाएगा थायोसाइनेटो और कनेक्टिविटी थ्रू नाइट्रोजन। ये किसके लिए है? एम्बिडेंटेड लिगेंड। वो है Cn माइनस को। अब Cn माइनस या Nc माइनस लिखा जा सकता है। लिगेंड एक ही है, एम्बिडेंटेड कैटेगरी में है, तो इसको लिखेंगे साइनाइडो। वैसे तो इसका जो नाम है ओरिजिनली आयन का साइनाइड होता है, एज ए लिगेंड साइनाइडो C। और अगर ये आएगा तो ये साइनाइडो, यहां हो जाएगा N। अब इसकी जगह ओल्ड जो कन्वेंशन था वो था आइसोसाइनाइडो। तो हो सकता है किसी बुक में आपको ये भी मिल जाए आइसोसाइनाइडो, लेकिन करेक्ट जो है हम इसी मानेंगे आईयूपैक के हिसाब से जो लेटेस्ट है। अगेन वही चीज है कि अगर नाम दे रखा है किसी कॉम्प्लेक्स का और ये नहीं दिखाई दे रहा है आपको कहीं, तो ये करेक्ट मान सकते समझ बात। लेकिन अगर ये होगा तो इसे ही करेक्ट मान के अपन को सोना। तो आइसोसाइनाइडो तो या फिर साइनाइडो N। ठीक है, चलिए। इसके अलावा जो है जैसे O-2 आ गया, तो O-2 इज ऑक्साइड होता है। E हटा के क्या कर देंगे? ऑक्साइड। S-2 आ गया तो ये हो जाएगा सल्फाइड। सल्फाइड में E हटा के इसे कर देंगे सल्फाइडो। ठीक। अगर लिगेंड आ गया NH2 CH2 CO-, ये मैंने लिखाया था, इसका नाम होता है ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट है तो E हटा देंगे और नाम इसका आ जाएगा ग्लाइसिनेटो। ठीक। अगर लिगेंड आ गया CH3C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O CO- CH3, इसके लिए क्या यूज किया था? एसिटाइल एसीटेनेटो। एसीटेनेट होता है वैसे, पर वो हटा के अपने O लगा दिया है ACAC। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स लिखा था CH3C CCH3 डबल बॉन्ड N O- डबल बॉन्ड N OH। इसका नाम था डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। ठीक। इसमें जो है ऑक्सीमेट होता है वैसे तो, E हटा के जब इसका नाम लिखना है अपन तो नाम क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। तो E हटा के O लगा देंगे और शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है? DMG। ठीक है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म ACAC, इसका GLY। ठीक। C2O4-2 है तो इसका नाम है ऑक्जेलेट। E हटा के अपन यहां इसका नाम कर देंगे ऑक्जेलेटो और शॉर्ट में OX इसके लिए साइनो। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स में अगर ये होंगे तो इनके लिए शॉर्ट फॉर्म ही होगी, पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं दिया हुआ होगा, क्योंकि फिर उस केस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा हमें, रिप्रेजेंटेशन बड़ा होगा। ठीक। तो शॉर्ट फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन होगा ना। है फ्री आयंस का नंबर मेंशन नहीं करना है, कितने हैं उससे मतलब नहीं। ठीक है। और तीसरा रूल है इसमें कि नेम ऑफ लिगेंड इज रिटन बिफोर नेम ऑफ सेंट्रल एटम। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मेरे पास K4 FeCN6 है, तो इसका नाम तो जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो है मैं इसे करूंगा फेरेट, और इसका नाम है साइनाइड। साइनाइड E हटा के O लगा दिया। तो जब नाम लिखने की बारी आएगी तो जब हम नाम लिखेंगे तो साइनाइडो को पहले लिखेंगे और बाद में किसका नाम लिखेंगे? समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है एरो, बाकी आप रूल यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी नाम आएगा तो लिगेंड का नाम जो है वो पहले आएगा। ठीक है ना। और उसके बाद आएगा सेंट्रल। अब अगर मैं इसका नाम लिखने जा रहा हूं तो ये नंबर भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये 6 है तो ये मेंशन करना जरूरी है। इसका नंबर तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने लिखा दिया कि नंबर ऑफ फ्री आयंस आर नॉट मेंशन।
तो चौथा रूल ये है कि नंबर ऑफ लिगेंड इज मेंशन्ड बाय डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा। ये कब यूज करेंगे? जब ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 और 6। तो ये लिगेंड्स का नंबर हम इनसे मेंशन करने वाले हैं डाई ट्राई टेट्रा प्रेफिक्स यूज करके। दीज आर प्रेफिक्स, ठीक है ना, मेंशन बाय दीज प्रेफिक्स। समझिए बात को। तो यहां पे इस कॉम्प्लेक्स में 6 है, तो हम क्या यूज करेंगे? हेक्सा। और हेक्सा को पहले लगाएंगे लिगेंड के नाम के पहले, क्योंकि मैं यहां किसकी तरह यूज कर रहा हूं इसको? प्रेफिक्स, ठीक है। और उसके बाद जो है रूल ये है कि अगर हमारे पास ऐसा लिगेंड पड़ा हुआ है जिसमें पहले से डाई ट्राई टेट्रा वर्ड है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? इफ लिगेंड इज कॉम्प्लेक्स और it already contains di tri tetra words, then number of ligand is mentioned by these prefix. उसके लिए यूज करेंगे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस। बिस 4 2, ट्रिस 3, टेट्राकिस 4, पेंटाकिस 5, हेक्साकिस 6। लेकिन इनका यूज तभी करना है जब लिगेंड जो है कॉम्प्लेक्स हो। कुछ बच्चों को हंसी आ रही है, ठीक है। यूज कर रहे हैं अपन बिस का यूज कब करेंगे? जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, इसमें EN आ गया 2, ठीक है ना। अब अगर हम इसका नाम लिखें तो इसका नाम है एथिलीन डाई एमाइन। अब एथिलीन डाई एमाइन, तो डाई वर्ड पहले से आ रहा है, तो इस केस में जब पहले से उसमें डाई ट्राई वर्ड आ रहे हो तो फिर हम इसके नाम के आगे क्या लगा देंगे? ये नंबर यूज करेगा प्रेफिक्स की तरह। अगर मान लो इस तरीके से आ गया कि जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स कोई लिगेंड है, PPH होल 3 ट्वाइस, ठीक, तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। अब अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसका नाम है, बड़ा लिगेंड है, तो फिर आप 20 यूज कर सकते हैं। अब इसमें ट्राई वर्ड भी आ रहा है पहले से, ठीक है ना। अब मान लो ये 3 होता तो मैं उसको 2 बार नहीं लिखता है कि ट्राई ट्राई, समझे। तो जब एक कॉम्प्लेक्स टाइप का लिगेंड हो जिसमें पहले से डाई ट्राई टेट्रा वर्ड आ रहे हो तो हम उसके आगे 20 ट्रिस टेट्राकिस यूज कर लेंगे, ठीक। अगर जैसे मान लीजिए NH2CO NH2 दे दिया हमें, ये लिगेंड दे दिया, तो फिर हम इसके लिए यूज कर लेंगे बेस यूरिया। तो इसके लिए वैसे कोई क्लियर कट कोई नोटेशन नहीं है। कई ऐसे लिगेंड होंगे जहां पे अपन बिस भी यूज कर सकते हैं, डाई भी यूज कर, जैसे फॉर द एग्जांपल अगर C2O4 होल ट्वाइस दे दिया कॉम्प्लेक्स में, तो हम इसके लिए जो है यूज कर सकते हैं डाई ऑक्जेलेटो, ये भी यूज कर सकते हैं, या बिस ऑक्जेलेटो भी यूज कर सकते हैं। तो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा आपके सामने, ठीक है ना, कि 20 या 30 2 ऑप्शन ऐसे बना देगा कि एक में 20 है एक में डाई है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो कई ऐसे लिगेंड है जिनमें दोनों ही यूज किए जा सकते हैं, डाई या बिस। तो इसका डिफरेंशिएट करने का तरीका यही है कि लिगेंड का नाम लिखेंगे पहले, उसमें पहले से डाई ट्राई टेट्रा वर्ड अगर होगा क्लियर कट तो 20 यूज कर देंगे। और अगर हमें ऐसा लग जाए कि लिगेंड का नाम बहुत बड़ा है, जैसे मिथाइल एमाइन आ गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन आ गया, तब भी हम 20 का यूज कर सकते हैं। और कई केसेस में ऐसा है कि डाई भी यूज कर सकते हैं, 20 दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर नो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो ये क्लियर कट इसका रूल यही है
डाई ट्राई आने पर तो हमें हमेशा क्या यूज करना है, दिस। पांचवा रूल हम यूज कर रहे हैं, ये नंबर हमने मेंशन कर दिया। अगर लिगेंड एक से ज्यादा पड़े हुए हैं अंदर, ठीक है ना, रूल ये है कि इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट, वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, they are written in alphabetical order, in alphabetical order। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कहीं पर कॉम्प्लेक्स में आपके सामने ब्रोमीन आ जाए, क्लोरीन और आयोडीन तीनों पड़े हुए हैं, ठीक है ना, और इसमें जो है अपन अलग अलग लिख देते हैं, वाटर पड़ा हो, ठीक है, अमोनिया पड़ा हो, ठीक, इनको जमाओ में किस हिसाब से, जस्ट NH3 H2O ClBr Cl। अब अगर ये चार लिगेंड है और मुझे इनका नाम लिखना है, तो नाम लिखने का तरीका ये होगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसे हम पहले लिखेंगे। तो रूल ये है कि दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे अगर इसका नाम मैं देखूं तो इसके लिए हम यूज करते हैं एमाइन, इसके लिए एक्वा या एक्वो, ये ब्रोमाइडो और ये क्लोराइडो। तो जब नाम लिखेंगे तो प्रायोरिटी वाइज पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा। जब ये दोनों सिमिलर हैं तो किससे कंपेयर करेंगे, सेकेंड से, ठीक है। तो एमाइन पहले आएगा, एक्वो बाद में, उसके बाद थर्ड नंबर पे ये चौथे नंबर। तो अगर एक से ज्यादा लिगेंड होंगे तो दे आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक। उसके बाद हमारे पास रूल ये है अगला जो इसमें सावधानी रखनी वो ये है कि डाई ट्राई वर्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल कंसिडरेशन। इन अल्फाबेटिकल कंसिडरेशन इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में ब्रोमीन जो है वो 3 हो और क्लोरीन जो है वो 2 हो, तो इस केस में जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो 3 इसके पास है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमाइडो, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, डाई क्लोराइडो। तो आपको इन दोनों को शामिल नहीं करना है अल्फाबेटिकल कंसिडरेशन। किसको शामिल करोगे, सिर्फ कॉम्प्लेक्स के नाम को, यानी कि बी पहले आएगा इसलिए ब्रोमाइडो पहले लिखेंगे, क्लोराइडो बाद में। ये बात समझ आ गई सबको, ठीक है। अब हमने लिगेंड का नेमिंग कर लिया है, ठीक है ना। लिगेंड का नेमिंग करने के बाद हम मेटल एटम का जो है सेंट्रल एटम को लिगेंड के बाद लिखेंगे। रूल्स क्या है, रूल ये है कि लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम का नाम लिखने के बाद रूल नंबर 6 है कि आफ्टर नेम ऑफ सेंट्रल एटम, its oxidation number, its oxidation state is represented in bracket using Roman numbers, यानी कि मान लीजिए मुझे ये पता लग गया कि आयरन पे +2 स्टेट, तो जो भी इसका नाम होगा उसके बाद जो है, जैसे मान लो एनायनिक पार्ट में आ रहा है, नेगेटिव है चार्ज, तो मैं इस पर अगर +2 चार्ज मालूम चल गया है तो मैं यूज करूंगा फेरेट, और बाद में रोमन नंबर्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दूंगा। अगर +3 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो अपन थर्ड लिख देंगे, 1 आएगा चार्ज तो हम 1 लिख देंगे। तो 1 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इस तरीके से लिखा जाता है
किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट में, यूजिंग रोमन नंबर्स और नाम के बाद में। ठीक है। रूल नंबर 7, नंबर ऑफ स्फीयर्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर should not be mentioned. इसका मतलब यह है कि मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है इस तरीके से, यहाँ 2 है, यहाँ 3। अब ऐसा पॉसिबल है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दोनों ही आयन स्फीयर में हो, यानी हम इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे कि केटायन इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एनायन इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इस केस में ये जो नंबर आ रहा है 2 और 3, हमें इसे मेंशन नहीं करना है। ठीक है ना? ये रूल कहां से आया है? जैसे Al2SO4 होल 3 होता है, तो हम नाम इसका क्या लिखते हैं? एल्यूमिनियम और सल्फेट। हम इसको डाई एल्यूमिनियम नहीं बोलते, ठीक है ना? तो ये जो नंबर है आयंस का, ये मेंशन नहीं किया जाता है नाम लिखते समय। ठीक, तो अब अपन इन सारे रूल्स को कंबाइन करके एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं K4FeCN होल 6। अब आइडेंटिफाई कर लें कि ये वाली चीज तो किसमें आती है? फ्री आयन। ये वाली चीज लिगेंड में आती है। अब इस लिगेंड का नाम CN माइनस के हिसाब से क्या हो गया? साइनाइडो। अब साइनाइडो लिखकर छोड़ देंगे तो भी सही माना जाएगा, अगर साइनाइडो C लिख देंगे तो भी सही माना जाएगा। तो अगर आप चाहें तो साइनाइडो लिख के भी छोड़ सकते हैं, पुराना कन्वेंशन यही चलता हुआ आ रहा है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में साइनाइडो C दिख जाए तो वो अपन को टिक करना है। तो साइनाइडो क्योंकि C से जुड़ा हुआ है, अगर मैं इसे फ्लिप कर दूं तो नाइट्रोजन से आगे जुड़ा होगा, तो फिर हो जाएगा साइनाइडो N। तब मुझे मेंशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पुराना कन्वेंशन है वो बोलता है कि CN माइनस साइनाइडो और NC माइनस आइसोसाइनाइडो। तो पुराने कन्वेंशन के हिसाब से जो बुक्स लिखी हुई है उनमें CN के लिए साइनाइडो यूज करके छोड़ देता है, और NC आएगा तो आइसोसाइनाइडो यूज कर लेगा। लेकिन नए पैटर्न के हिसाब से देखें तो साइनाइडो C और साइनाइडो N डिफरेंशिएट करने के लिए। अच्छा, ये नंबर मेंशन करना जरूरी है, कितना है? 6। हेक्सा यूज करेंगे। इस पूरे स्फीयर पर चार्ज, ये कैटायन है, ये एनायन है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो उस केस में मॉडिफिकेशन करेंगे और नाम क्या लिख देंगे? और ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन से निकालेंगे, ये +1, ठीक है, और ये -1। तो किस तरीके से करेंगे? 4 इंटू +1 प्लस आयरन का स्टेट निकालना है 6 इंटू -1, पूरे पे चार्ज 0। सही बात है। तो आयरन पे स्टेट कौन सा आ जाएगा? +2। तो फेरेट के आगे क्या लगा देंगे? सेकेंड। सही है। अब पूरा नाम अगर मैं लिखना चाहूं और इसका नंबर तो मैं मेंशन करना नहीं है, बताइए क्या नाम होगा? टेट्रा, सॉरी इसका नाम मेंशन ना करें, पोटेशियम। ठीक है ना, ये अपन 4 मेंशन नहीं कर रहे हैं। पोटेशियम, इसका नाम लिखने के बाद कैटायन का। अब इसकी बारी है, इसमें बारी किसकी आएगी पहले? तो पोटेशियम के बाद हेक्सा साइनाइडो, और उसके बाद फेरेट, और लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर 2। ये उसका पूरा नाम। ठीक है। और इसका एक कॉमन नेम भी है जो कि आप याद कर लें। कॉमन नेम तो याद करने पड़ते हैं हमें। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये पुराना नाम है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है ये कॉमन नेम है, जैसे आयुपेक नेम में भी अपन पढ़ते हैं ना, ठीक है ना। कॉमन नेम अलग चीज है और रूल्स के हिसाब से नेमिंग अलग चीज है। तो कॉमन नेम इस कंपाउंड का पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, और आयुपेक नेम पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। ठीक, नोट कर लीजिए फटाफट। K3FeCN होल 6, इसका कॉमन नाम आपको याद रखना है पोटेशियम फेरीसाइनाइड।
और आयु पे एक नाम अगर अपन डिसाइड करें तो इसका चार्ज +1, इसका -1, तो सबसे पहले चार्ज निकालें। तो सोल्व करेंगे। अब जैसे चार्ज दिखाई दे रहा है यहीं से आइडिया लग जाएगा। अगर किसी को आइडिया नहीं लग रहा है तो अलग से लिख के सोल्व करें, ठीक है ना। तो ये +3 चार्ज यहाँ हो गया और यहाँ क्या हो गया -6, +3 और -6, -3। तो बैलेंस करने के लिए इट शुड पोजेस +3 चार्ज। अब नाम बिल्कुल उसी तरीके से आएगा, पोटेशियम, उसके बाद हेक्सा साइनाइडो। अब अगर सी लगा दे तो भी करेक्ट माना जाएगा, नहीं लगाएं तो भी ठीक है। और यहां से फेरेट और रोमन नंबर्स में 3rd ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं K3 CO C2O4 होल थ्राइस। अब जब इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले तो इस पे चार्ज कौन सा है +1, इस पे -2, तो ये निकाल लेंगे कितना आएगा +3। देख लो आप +3 और -6 हो गया। तो बैलेंस करने के लिए इस तरीके, ठीक है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखते ही पता लगा लेंगे कि चार्ज कौन सा होने वाला है। अगर इसका नाम हम लिख रहे हैं तो तरीका वही है। इसके लिए पोटेशियम, उसके बाद हम यहां यूज करेंगे 3 है तो हम ट्राई भी यूज कर सकते हैं, मतलब ट्राई या ट्रिस दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। तो ट्रिस हमने यूज किया और इसका नाम क्या था ऑक्जेलेटो। और उसके बाद जो है यहां क्या आ जाएगा कोबाल्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट था। कोबाल्टेट क्यों आया है? क्योंकि ये कौन से स्फीयर में है? नेगेटिव स्फीयर। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी स्फीयर के पहले अगर आपको कोई भी आयन दिखाई दे जाएगा तो उस स्फीयर के नाम में जो मेटल एटम है 8 लगा देना है। और कंपाउंड अगर शुरू में स्फीयर से होता हो और इसकी नेमिंग करनी हो, ठीक है, तब तो फिर सिंपल एज इट इज लिख देंगे, नो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड, है ना। तो आगे अगर कुछ भी होगा तो फिर ये नेगेटिव पार्ट बन जाएगा, तब क्या लगाना है 8, ठीक है ना। और आगे कुछ भी नहीं होगा तो फिर कोबाल्टी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करें। मैथमेटिकल कंसीडरेशन, तो डाई एक्वा, ये हमने इसका नाम लिख लिया। इसके बाद इसके लिए हम यूज करेंगे बिस और ये नाम आ जाएगा एथिलीन डाई एमाइन। अब इसके बाद लिगेंड लिखने के बाद नंबरिंग किसकी आई? कोबाल्ट की। अब ये कैटायनिक पार्ट में है तो हम इसको सिंपली क्या लिख देंगे? कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बारी आई तो ये 0, ये 0, ये -1, तो टोटल चार्ज इन पे देखूं तो -3 आ गया, तो ये +3 स्टेट में होना चाहिए। तो कोबाल्ट 3rd और ये फ्री आयन से, तो इसके लिए अपन यूज करेंगे क्लोराइड और 3 इसके लिए यूज नहीं करेंगे भाई। तो रूल वही चल रहा है, नंबर ऑफ फ्री आयन इज नॉट मेंशन। दूसरी बात, जो क्लोरीन बाहर आ रहा है उसके लिए हम सिंपल क्लोराइड यूज करेंगे बिकॉज इट इज नॉट ए लिगेंड। जब लिगेंड की तरह यूज होगा अंदर स्फीयर में तब हम यूज करेंगे क्लोराइडो। समझी बात हो? इस वाले का नाम लिखें सीएल आगे, सॉल्ट के 2 तरीके के सॉल्ट है, या तो ये आगे है या पीछे। अगर ये आगे आ गया तो ये एनायनिक पार्ट बन गया, और अगर ये पीछे आया है फ्री आयन तो फिर ये कैटायनिक पार्ट है और ये फ्री आयन तो है। समझ बात हो? तो वो चीज नहीं करेंगे क्योंकि रूल फिर फॉलो नहीं होगा ना। कैटायन देन एनायन, तो कैटायन देन एनायन। इसका नाम लिखे, बातें मत करो भाई। इसके लिए यूज कर देंगे बिस डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। उसके बाद इसके लिए निकल। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये, इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो चार्ज क्या मानेंगे? 0। तो 0 वाले में नो मॉडिफिकेशन, तो निकल, और इस पे -1 स्टेट होती है तो ये कौन सी स्टेट में? +2, तो निकल सके। जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो कि ये नहीं समझ में आया पूछ लेना दोबारा।
इसका नाम लिखें, क्या आएगा 5, यानी कि पेंटा एमाइन। अब यहां क्या सावधानी रखनी है, डबल एम, पेंटा एमाइन, ये क्लोराइडो। इनका नाम लिखने के बाद सेंट्रल एटम कोबाल्ट, स्टेट इसकी 3rd, क्योंकि ये न्यूट्रल 0, ये -1, ये माइनस, तो कोबाल्ट 3rd, और इस पे चार्ज क्या आ गया +3, तो लास्ट में क्लोराइड। ठीक, इस वाले का नाम लिखें डाई एमाइन, उसके बाद क्लोराइड नहीं, क्लोराइडो। अब इसका नाम है मिथाइल एमाइन, तो दिस इज मिथाइल एमाइन, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब चार्ज कंसीडर करने की बारी आई, तो ये 0, ये -1, ये 0 और ये -1, टोटल चार्ज क्या दिखाई दे रहा है -2, तो बैलेंस करने के लिए इस पे क्या होना चाहिए +2। अच्छा, ये कैटायनिक पार्ट में है, तो मैं क्या यूज करूं, प्लेटिनम, और स्टेट इसकी 2nd, और लास्ट में क्लोराइड। समझ गए बात को। इसके बाद नेक्स्ट के लिए पोटेशियम, उसके बाद टेट्रा, उसके बाद क्लोराइडो, और उसके बाद इसके लिए पहले डेट, और स्टेट इसकी 2nd, क्योंकि पोटेशियम +1 और क्लोरीन -1। ठीक है ना। तो यहां जो दिक्कत आ सकती है बच्चे को वो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने। तो सबसे पहला काम हम अलग से यही करें कि सबका चार्ज लिखकर और फिर उसके बाद आराम से कैलकुलेट करें ताकि गलती ना हो। ठीक है ना, जो गलती होने के चांसेस है इसमें वो ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है, तो उसे सावधानी से करना अपन को। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं, ये 0, ये -1 और ये न्यूट्रल यानी 0। तो प्लेटिनम पे कौन सी स्टेट आ जाएगी +2। नाम लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले एमाइन, अल्फाबेटिकली 2 क्लोरीन है, डाई क्लोराइडो। उसके बाद इसका नाम पिरीडीन, पिरीडीन के बाद इसके लिए प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2nd, इसका नाम हो जाएगा। निकल में यहां से स्टार्ट करें अपन, तो यहां से 4 अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा टेट्रा, ये क्या हो जाएगा एमाइन, डाई, एक्वा, ये नाम लिख लिया अपन ने। निकल का नाम ऐसा एज इट इज कैटायनिक पार्ट में है निकल। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 0, ये 0, ये -2, तो ये लिखने के बाद आइडिया लग जाएगा निकल कौन सी स्टेट में होना चाहिए +2, और फिर इसके नाम सल्फेट, ई लगेगा। अगर ये लिगेंड होता तो ओ लगता, सल्फेट। इसके लिए नाम लिखे अपन, तो हेक्सा, ये हो जाएगा एमाइन, उसके बाद कोबाल्ट, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट, देन क्लोराइड, और उसके बाद सल्फेट। तो अगर 2 हुए फ्री आए तो दोनों का नाम लिख देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे बाहर Cl- है और SO4- है, तो इसके लिए यूज करते हैं क्लोराइड और इसके लिए सल्फेट। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 0, ये -1, ये -2, तो ये कौन सी स्टेट में आ गया +3 दिखाई दे रहा है। 0, -1, -2, तो टोटल -3, और इसमें +3 होना चाहिए। ठीक है ना, दिस शुड बी +3। ये लिखेगा नहीं हो, वो अपन को निकालना पड़ेगा। इसका नाम लिखें, स्टार्टिंग फ्री आयन से करें। इसका क्या नाम होगा सोडियम। आगे, अब इसका नाम तो लास्ट में आएगा। इसके लिए अमाइन, ब्रोमाइडो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हो सकता है ये अरेंज इस तरीके से हो, लेकिन हमें नाम लिखते हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ही ध्यान रखना है। क्लोराइडो, उसके बाद नाइट्राइटो, और एन लगा दूंगा। अगर ONO लिखा होता तो नाइट्राइटो कर देता। उसके बाद इसका नाम प्लेटिनेट, एनायनिक पार्ट में तो 8 लग जाएगा। स्टेट लिखना चालू करें, +1, 0,
-1 -1 -1, कितना हो गया टोटल? +2। तो इस पे चार्ज क्या होना चाहिए बैलेंस करने के लिए? +2। तो प्लेटिनेट सही है। इसका नाम लिखें। अब ये थोड़ा सा N आगे लिख दिया है तो आइसो ग्रुप दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन वास्तव में ये कार्बन से कार्बन की कनेक्टिविटी है। तो मैं अगर इसे अलग से लिखूं तो ये CH3CN है, समझ गया? और न्यूट्रल है, ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो हम इसके लिए नाम क्या यूज करेंगे? हेक्सा, या हम हेक्सा किस भी यूज कर सकते हैं। हेक्सा किस मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड यूज कर रहा हूं, ओ नहीं लगा रहा हूं। ओ इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि न्यूट्रल है ये, तो नाम एज इट इज मिथाइल साइनाइड। उसके बाद ये आयरन, अब ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे 0, इस पे -1, तो टोटल किस? +2। तो आयरन। तो यहां एक बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि वो आइसो ग्रुप दिखाई देगा उसे, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड नहीं है, वो मिथाइल साइनाइड, बिकॉज कार्बन इज कनेक्टेड विद द कार्बन। उसने उल्टा लिख दिया कंपाउंड, ठीक है ना? जिसे मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था NH2CH3, उसको मुझे क्या लिखना चाहिए था? CH3NH2। तो उल्टा लिख दे तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कनेक्टिविटी देखनी। अगर मिथाइल आइसोसाइनाइड होता तो फिर ये C इधर आता, N इधर आता, तब नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी होती कार्बन से। तो यहां कंफ्यूजन हो सकता है। इस केस में अपन यूज करें ये -1, ये कौन सा लिगेंड है? बताइए, करवा चुका हूं मैं ये। एमाइड नहीं है, यूरिया। NH2CO, तो ये यूरिया के आगे 20 लगा देंगे। यहां पे 2 है तो स्टार्टिंग करो डाई क्लोराइडो 20 यूरिया, और 20 यूरिया के बाद कॉपर के लिए क्या यूज करूं? कॉपर ही यूज करूं। क्यों? क्योंकि चार्ज इस पे पूरे पे क्या है? 0, और ऑक्सीडेशन स्टेट -2 0, तो ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा? +2। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जो है वो करनी जरूरी है कि ये नंबर और ये सब नाम हमें मेंशन करना है। इस तरीके से अपन कुछ और एग्जाम्पल